कुछ साथियों की रिक्वेस्ट ये आई कि उन्हें एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए ग्रामर का एक टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वो समझा दिया जाए। तो प्यारे साथियों, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो, या आपके प्रोविंशियल बोर्ड्स हों, या आप किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हों कंपटीशन के लिए, वहाँ पर ये टॉपिक आता ही आता है। और इस टॉपिक के अंतर्गत एक टॉपिक आता है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। पहले ये जान लें कि एडवर्ब टू होता क्या है। जब कहीं पर कोई चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में हो या बहुत कम मात्रा में हो और उसके अधिक या कम हो जाने से हमारा काम बिगड़ रहा हो बजाय बनने के, तो ये टू आता है और ये टू चीज़ों को बहुत अधिक या बहुत कम करके बनाता है अनवांटेड, अनडिज़ायरेबल और अनएक्सेप्टेबल। इसको रिमूव कैसे करना है आइए देखें। ही वॉज टू फैट टू रन। वॉज लिखा हुआ है, टेंस है पास्ट, तो जब भी पास्ट होगा तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर होगा तो जब हम टू को रिमूव करेंगे तो कैन लगाएंगे, कुड नहीं। ही वॉज टू फैट टू रन, तो ही वॉज सो फैट दैट ही कुड नॉट रन। वो इतना मोटा था कि दौड़ नहीं सका। तो यहाँ पर मोटे होने का परिणाम ये है कि वो दौड़ नहीं पाया। तो वॉज के होने की वजह से यहाँ पर हमको कुड लगाना पड़ा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। वरुण इज टू टायर्ड टू रीड। वरुण बहुत थका है और थके होने का परिणाम ये कि वो अब नहीं पढ़ सकता। तो वरुण इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट रीड। ये कैन नॉट क्यों लाए? क्योंकि यहाँ पर इज लिखा था। अगर टेंस प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा तो कैन लाना पड़ेगा, अगर टेंस पास्ट होगा तो कुड लाना पड़ेगा। और ये जो ही लिखा हुआ है ये हम लाए हैं अकॉर्डिंग टू वरुण, क्योंकि दैट लगा चुके हैं और दैट होता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसके बाद सब्जेक्ट का आना ज़रूरी होता है। तो वरुण इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट रीड, अर्थात वरुण इतना थका है कि अब पढ़ नहीं सकता। सेंटेंस नंबर 3 जो है वो 1 और 2 से काफ़ी डिफरेंट है। सेंटेंस नंबर 1, 2 में हमने ये पढ़ा कि दिए गए काम को सब्जेक्ट करना चाहता था परंतु किसी कारण से नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ हम ये पाएंगे सेंटेंस नंबर 3 और 4 में कि दिए गए काम को सेंटेंस भली भांति कर सकता था लेकिन जानबूझ के नहीं किया, किसी कारण से उसने किया नहीं। कर सकता था लेकिन नहीं किया जानबूझ करके, बस ये अंतर है। 1, 2 में करना चाहता था, मजबूरी में नहीं कर पाया। 3, 4 में कर सकता था परंतु जानबूझ के नहीं किया। तो कैसे बनाएंगे? शालिनी वॉज टू एरोगेंट टू एक्सेप्ट माई हेल्प। यानी शालिनी इतना घमंडी थी कि मेरी हेल्प एक्सेप्ट नहीं करती थी। ऐसी कंडीशन में आप कैन कुड भूल जाइए। जब काम सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट कर सकता है फिर भी नहीं कर रहा तो कैन कुड का कोई काम नहीं बचा। फिर क्या करेंगे? पास्ट होगा तो कुड की जगह पर डिड या वुड लगाएंगे और प्रेजेंट टेंस में कैन की जगह पर हम डू डज या विल शैल का इस्तेमाल करेंगे। देखें एग्जाम्पल। तो शालिनी वॉज सो एरोगेंट दैट शी डिड नॉट या दैट शी वुड नॉट एक्सेप्ट माई हेल्प। शालिनी इतना ज़्यादा घमंडी थी कि उसने मेरी हेल्प को एक्सेप्ट नहीं किया। ऑल्दो शी कुड, वो कर सकती थी लेकिन नहीं किया। ललित इज टू प्राउड टू बेग फॉर फॉरगिवनेस। यहाँ इज लिखा हुआ है, टेंस है प्रेजेंट, तो क्या करेंगे? ललित इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट या दैट ही डज नॉट बेग फॉर फॉरगिवनेस। क्लियर? अर्थात ललित इतना घमंडी है कि वो माफ़ी नहीं मांगता है, मांग सकता है फिर भी नहीं मांगता। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लें। अतुल इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू डिफीट। अतुल इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू डिफीट। इसमें फॉर मी और ऐड हो गया। फॉर मी को आई में, फॉर हर को शी में, फॉर देम को दे में, फॉर हिम को ही में और फॉर अस को वी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा। तो अतुल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन नॉट डिफीट हिम। चूंकि यहाँ पर इज है इसलिए आगे कैन का इस्तेमाल करेंगे। अतुल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन नॉट डिफीट हिम, या ऐसे कहें अतुल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन नॉट बी डिफीटेड बाय मी, ऐसे भी कह सकते हैं। सेंटेंस नंबर 6 लिखा हुआ है। समृद्धि वॉज टू हॉटी। हॉटी हो या प्राउड हो या एरोगेंट हो, सबका मतलब होता है घमंडी, अर्थात समृद्धि बहुत घमंडी थी। ये सेंटेंस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें
एडवर्ब का टू तो है लेकिन इन्फिनिटिव वाला टू गायब है। समृद्धि बहुत घमंडी है लेकिन उसके घमंड का परिणाम क्या हुआ ये यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है, इसलिए इसमें सो दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, कैन कुड का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे बनाएंगे कि समृद्धि वॉज एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली हॉटी, समृद्धि बहुत अधिक, लिखा है ना एक्सट्रीमली मतलब अति से अधिक, या एक्सेसिवली अत्यधिक, समृद्धि बहुत अधिक घमंडी थी। घमंड का परिणाम क्या हुआ लिखा नहीं है, इसलिए उसको हमको ध्यान भी नहीं देना है। या इसी को ऐसे कहें कि समृद्धि वॉज हॉटी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, समृद्धि वॉज हॉटी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। और जो लास्ट एग्जाम्पल दिया गया है, सीमा इज टू रिजिड फॉर यू टू फॉलो यू, सीमा इतना रिजिड है आपके लिए कि वो आपको फॉलो नहीं करेगी। क्लियर? तो सीमा इज सो रिजिड दैट यू कैन नॉट मेक हर फॉलो यू, थोड़ा सा इसमें घुमा दिया गया, 2 बार यू का प्रयोग हो गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि टेंस हमारा प्रेजेंट ही है। तो सीमा इज सो रिजिड दैट यू कैन नॉट, सीमा बहुत स्वभाव से बहुत रिजिड है, फ्लैक्सिबल नहीं है, बहुत ही अक्खड़ है। तो सीमा इज सो रिजिड दैट यू कैन नॉट मेक हर फॉलो यू, अर्थात सीमा इतनी अक्खड़ है कि आप उसको स्वयं को फॉलो करने के लिए राजी नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करें, टू को रिमूव करना सीखें, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। और हमारा चैनल जिसका नाम है इंग्लिश थ्रू हिंदी, अगर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।